Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sunita and vlog. Oh my god, I'm so happy, so happy. इतना मजा आया ना फाइनल देखने में और श्रेया को जीतते हुए तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। मीन्स डिजर्विंग प्लेयर मीन्स जीत चुका है और थैंक्स टू मेकर्स कि उन्होंने जो लोगों का दिल चाहा, लोगों का मन चाहा, विनर को के हाथ में ट्रॉफी दी। बिकॉज जैसे सब लोग बोल रहे थे कि बहू के हाथ में, एकता के बहू के हाथ में ट्रॉफी जाएगी, शिवांगी लेके जाएगी एंड और बाद में न्यूज़ भी बहुत आ रही थी एंड सब जगह यही हो रहा था कि शिवांगी जितने वाली है फिक्स्ड विनर है एंड ऑल। तो भाई ऑसम। यहाँ पे कैसे है ना, भले अभी सब लोग बोल रहे नेगेटिव, वो कैसे श्रेया कैसे जीती, वो तो नेगेटिव पूरा नेगेटिविटी थी एंड ऑल। इतना क्या खेला, मीन्स विलन जैसे तो दिख रही थी एंड ऑल। तो प्रिंस ने सही कहा कि भले आप विलन जैसे दिखो लेकिन यहाँ पे हीरो कोई नहीं है। तो दैट इज द ट्रूथ कि ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे हीरो कोई नहीं था, डिजर्विंग कोई नहीं था। अगर फर्स्ट डे से, फर्स्ट वीक से जो भी खेल रहा था बंदा, तो शी इज द ओनली वन कि, और वो डिजर्विंग थी। और उसके साथ ऑफ कोर्स आवर बिलवेड शिल्पा कि बिग बॉस तो जीती चुकी थी, आज लोगों के दिल और दिमाग में भी छाई हुई है बिकॉज ऑफ हर गेम। एंड उसने जो एक 1 वीक के बाद जो एंट्री ली है, तो आई वुड से कि पूरे शो में 4 चांद लगा दिए। लोग बोल रहे थे, जैसे योगेश बोल रहा था इन लोग की दिख रहे, इन लोग की चुगलियां दिख रही थी। तो भाई योगेश, इट वॉज नॉट चुगलिया, ये एक खट्टी मीठी नोक जोक थी जो हमें बहुत पसंद आ रही थी। और फिर शिल्पा लास्ट दिन तक, लास्ट मोमेंट मीन्स वो कुछ ना कुछ कर ही रही थी, जैसे राम सर का कुछ कपड़े वपड़े चुराना हो या तो फिर उसकी चॉकलेट चुरानी हो श्रेया के, एंड शी वॉज डूइंग कुछ ना कुछ करे जा रही थी। और पूरा एंटरटेनमेंट था, उन लोग दोनों जन मीन्स साथ में रो रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे। तो देखने में दोनों को इतना मजा आ रहा था। बाकी सब लोगों ने क्या किया, मीन्स एंटरटेन के नाम पे सिर्फ लैला का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा था। बाकी चमोला एंड पैम का तो सब लोग को ही पता है, दैट वाज नॉट मीन्स आई वुड से कि एंटरटेनमेंट, वो मीन्स पूरा क्रिंज था उन लोग का जो भी कंटेंट था। अभी चमोला बाहर आके इतने सारे इंटरव्यूज दे रही है और मीन्स उसका एटीट्यूड और बिहेवियर ठीक है भाई, आप ओपन माइंडेड हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत अच्छी तरह से बातें करते हो, तो आप इतने सब अच्छे हो, मैच्योर्ड भी हो, 35 ईयर्स के एंड ऑल। तो फिर गेम में उस तरह से खेलना था ना। आप सिर्फ 1 वीक बिकॉज ऑफ योर डार्क सीक्रेट्स ही आप वहां पे दिखते रहे, बाकी तो आप तो कुछ दिखे नहीं। तो फिर अभी बाहर जाके इतनी सारी इंटरव्यूज दे रहे हो और सब कुछ बोल रहे हो ना, समथिंग मीन्स अच्छा लग रहा है कि वो टू द पॉइंट और स्ट्रेट अवे सबके साथ आंसर कर रही, रिप्लाई कर रही, लेकिन कुछ तो भी मिसिंग लग रहा है कि नहीं, वो ना दिल को छू नहीं पा रही है ना, दिमाग को अपने हिला रही है। लेकिन ये जो दो बंदियां हैं, श्रेया और शिल्पा, लव यू बोथ ऑफ यू। सच्ची में बहुत आपने गेम अच्छा खेला और आपकी वजह से हम लोग शो देख रहे थे, आपकी वजह से हम लोग एंजॉय कर रहे थे। बाकी तो एंटरटेनमेंट के नाम के लिए पूरा बिग जीरो ही थे। क्या शिवांगी ने एंटरटेनमेंट दिया है, पूरा सीजन भाई रोती रही है, कभी हंसते हुए तो हार्डली उसको देखा हुआ है। तो और हर्षद का भी, मीन्स दोनों का, उन लोग का तो सीरियल ही चल रहा था। तो जब भी लोग बोल रहे कि श्रेया को बोल रहे कि डिजर्विंग विनर नहीं है, तो भाई आप बोलो कौन है डिजर्विंग विनर? आकांक्षा चौधरी, जो सिर्फ लास्ट जो उसका पास था वो लेके आई थी, पॉडकास्ट एंड सोना सोना एंड ऑल, और उसी के ऊपर से उसने वो सब चालू किया और बाद में सिर्फ एक सेकेंड वीक में एक बड़ा सा झगड़ा किया। बस व्हाट आफ्टर दैट व्हाट शी हैज डन, क्या किया उसने? वो भी बड़े झगड़े में पूरा सबका मीन्स उसने ह्यूमिलिटी ही किया है। उसने शिल्पा को क्या नहीं सुनाया, श्रेया के साथ क्या नहीं किया, उसके खाने में पानी डाला। मीन्स मैं तो बोलूँ कितना भी बड़ा मीन्स नेगेटिव इंसान हो, किसी के खाने में पानी डालना, और वहां पे इतने सारे लोग थे, वो चुपचाप देख रहे थे। और फिर बाद में आप बोल रहे हो जजमेंट डे के ऊपर के मैं बहुत गुस्से में हूँ, मीन्स उसने कभी चप्पल वप्पल भी मारा था ना, तो गुस्से में आप इतना सब कुछ करोगे, और वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल टीवी के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर। सो फिर ये क्या गेम हुआ क्या? तो फिर आपको आपको मीन्स आपके जो फैंस है एंड ऑल, सब लोग चाहते थे कि आप और योगेश अच्छी तरह से खेलो और आगे बढ़ो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आप दोनों ने गेम ही नहीं खेला। तो फिर कैसे सब लोग बोल सकते हैं कि श्रेया डिजर्विंग विनर नहीं है?
आज जो भी है बंदी, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में वो नहीं अच्छी लगी थी श्रेया, मीन्स उसने जो जिस तरह से चमोला का सीक्रेट रिवील किया तो वो नहीं अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद उसने जो गेम खेला है, आपको सब लोग अभी वो जो जैसे कल के ही दिन में भी सब लोग बोल रहे, जैसे योगेश उसको बोल रहा था ये तो क्या सब करती है और बाद में सॉरी बोलती है, लेकिन भाई सॉरी बोलने के लिए भी गट्स चाहिए, उसके लिए भी हिम्मत लगती है। आजकल कोई किसी को सॉरी नहीं बोल पाता है, तो वो सॉरी बोलती है तो फिर ये अच्छी बात है ना। मीन्स आप सॉरी बोलते हो तो आप आपको मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे की तरफ जा रहे हो, आप जो आपने गलती की है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये इन लोग का कैसे ना, जैसे योगेश आकांक्षा, इन लोग अभी कैसे यंग है, एज एंड ऑल, तो उन लोग को समझ में नहीं आता है। अभी उनके जो भी गेस्ट भी आए थे एंड ऑल, फिर कितना गाली गलौज हो रहा था, तो वो ना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि इतनी गालियां कौन देता है। आज अपूर्वा जैसे लड़की आई थी, मैं जब भी आई थी और वो और शी वॉज रिविलिंग है, सबके साथ बात कर रही थी और सब गालियां वालियां दे रही थी, उसने एक गाली नहीं छोड़ी थी अपूर्वा ने। देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट जाते जाते भी वो बंदी ने शिल्पा को अप्रिशिएट करते गई कि शी इज द ओनली वन, कि सब लोग को खाने के ऊपर इतना झगड़ा कर रहे थे और वो अपने सर्वाइवर ट्रे का अपना एक केला भी सामने वाले को खिला रही थी। और जब से वो उन लोग का जो था, उन लोग नीचे सो रहे थे, वो बंदी लास्ट तक वहां पे नीचे ही सो रही थी, उसने कभी बेड के लिए आर्ग्यूमेंट्स नहीं किया, झगड़ा किया। और आप दो, और श्रेया का भी सेम, उसने श्रेया को भी बोला कि ये मैं जब ये आई थी, अपूर्वा बोल रही थी कि मैं आई थी तो शिल्पा जी के लिए नेगेटिविटी लेके आई थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रह रही हूँ और यहाँ पे देख रही हूँ कि उनके जैसे कोई है नहीं। जैसे अपूर्व इसके श्रेया के बारे में भी उसने वही बोला कि मुझे भी वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो टीआरपी है, क्योंकि बाहर तो उसी के ऊपर चल रहा है ना। आज जो हर्षद आ रहा है, शिवांगी जो भी बोल रहे, उनका श्रेया के बगैर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। श्रेया के हर एक चीज में उनका श्रेया का नाम है। चमोला भी है तो उसको भी पूछा जा रहा है, वो अभी बोल रहे हैं मैं तो नहीं उसके साथ बात करूंगी, भाई तो तेरे से बात करने को जाएगा भी कौन। आपने इतनी अलग तरीके की नेगेटिविटी, अलग तरह आपने जो डार्क सीक्रेट्स रिवील किए, लोग अभी बोल रहे नहीं थर्ड सीक्रेट भी रिवील होना चाहिए था। तो ये आप में बज़ में रहने के लिए और लाइमलाइट में रहने के लिए आप कितना नीचे गिरोगे। आप अगर आपको आगे बढ़ना है, शो योर टैलेंट, उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे ना। ये क्या, ये आपने अपने लाइफ के डार्क सीक्रेट्स बता के, ये क्या टैलेंट है, ये क्या कंटेंट है। तो चमोला का तो पता नहीं फ्यूचर क्या होगा एंड ऑल। राम कपूर सर का तो वो तो भाई एज एन एक्टर वेरी गुड, बट एज एन ह्यूमन बीइंग वर्स्ट, नहीं नहीं पसंद आए। और उन्होंने जो गेम खेला, मैनिपुलेट किया लोगों को, इवन लैला के साथ, लैला उसके साथ में था लास्ट टाइम, लास्ट दिन में जब सेमीफाइनल था, दे देते उनके लिए, उसके लिए स्पीच उसकी फेवर कर लेते थे तो क्या प्रॉब्लम था। तो उधर भी आप खेल गए और उधर भी आपने उसको नहीं स्पीच दिया और उसके लिए नहीं फेवर किया। तो लैला को लेकिन एक रियलाइजेशन हुआ, वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो जाते जाते उसको पता चला और वो शिल्पा जी को वो अप्रिशिएट करके गया, मतलब अपने माँ का दर्जा उसने दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो जैसे है ना, हम लोग को जैसे एंट्री की थी, कितने सारे लोग बोले जैसे एंट्री की थी तो नहीं अच्छी लग रही। अभी हम लोगों ने कैसे शिल्पा शिंदे का बिग बॉस देखा हुआ है, तो हम लोग को पता है कैसी थी वो और कैसा उसने गेम खेला, कैसे सब लोग, विकास गुप्ता के नाक में दम लाके रखा था उसने और उसने पूरा मस्त गेम खेला था। हिना का पूरा नाम था, तभी हिना भी तभी भी बहुत अच्छी लगती थी। तो ये एक्ट्रेस का, इन लोग का वही प्रॉब्लम है कि ये इतनी अच्छी लगती थी, इनके सीरियल्स इतने बड़े में चल रहे थे, तो इन लोग के दिमाग में हवा घुसी थी, अहंकार आ गया था, एक एटीट्यूड आ गया था। और उसका उन लोग इतना जैसे, तभी भी हिना ने उसको, शिल्पा को बहुत कुछ सुनाया था कि मैं अपना पूरा शो करके आई हूँ, पूरा डे सीक्वेंस शूट करके आई हूँ, तेरे जैसे 15 दिन में पल्लू में नहीं रहती। मैंने भाभी जी का उनका जो था किरदार, उसके ऊपर कितना उसको सुनाया, उसको कितना मीन्स बॉडी शेमिंग की है एंड ऑल। सेम यहाँ पे शिवांगी का वैसे ही चल रहा था, मीन्स तेरे को तो काम नहीं मिलेगा। और फिर बाद में, भाई हर्षद तुम्हारी वजह से गया, आपने क्या दोस्ती दिखाई, आपने क्या किया, आपने उसके पीठ में कंजर डाला और फिर बाद में आप वो सब लोग को ब्लेम कर रहे हो कि आपकी वजह से वो गया है करके। तो कल प्रिंस ने उसको बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा सुनाया अभी प्रिंस ने
कि भाई तुम आप क्या मिस कर रहे थे, आप निभा निभी के जैसे चल कर रहे थे, जा भी रहा था। मेरे को तो ऐसे लग रहा था, इवन हर्षद जा रहा था तभी भी उसको वो रुमाल दे के गया। मुझे तो ऐसे लग रहा कि भाई वो तो स्क्रिप्ट लिख दे के गया। मैंने मेरे रिव्यू में भी बताया कि मुझे तो ऐसे लगा, जब भी जजमेंट डे के टाइम भी जा रहा था उसको रुमाल दे रहा था, मुझे तो ऐसे लगा स्क्रिप्ट दे के गया। उस दिन भी जब भी एलिमिनेट हुआ तभी भी ऐसे ही लगा, वो रुमाल दिया, तभी भी रुमाल देने की क्या जरूरत है, तो तभी भी ऐसे ही लगा कि स्क्रिप्ट दिया। तो प्रिंस ने तभी जजमेंट डे के टाइम की बात हो रही है कि भाई आप ऐसे करो जैसे वो मीन्स क्या बॉर्डर पे जा रहा है लड़ाई वड़ाई करने, वॉर चल रही है और मेरा बंदा जा रहा है तो मैं मेरे क्लिप दे दूं, तू मेरा रुमाल ले ले। तो ये क्या निभा निभी चल रहा था। और फिर बाद में आप डिनाई भी कर रहे हो कि आपका प्यार नहीं है, आपकी दोस्ती है ना। सो पूरा झूठ था, झूठ है। तो इन लोग शिवांगी और हर्षद का पूरा इन लोग का एक्टिंग ही चल रहा था, उन लोग का सीरियल ही चल रहा था। तो श्रेया का पूरी डिजर्विंग विनर है कि उस लड़की ने पहले दिन से लास्ट दिन तक वो खेली है। और ना ही के लिए तो वो दोस्त दोस्त की बातें कर रही थी शिवांगी, क्या दोस्त की बातें कर रही थी, फ्रेंडशिप की बातें कर रही थी। भाई तुम्हारा फ्रेंड होके भी आपने उसको बचाया नहीं। वो फर्स्ट फाइनलिस्ट तो होना चाहता था, तो वो आपने उसने करवाया नहीं दिया। और आज उसने फाइनलिस्ट के लिए, सेमीफाइनल के लिए भी शिल्पा के लिए वो खेली, अभी आज फाइनल में भी वो शिल्पा के लिए खेल रहे थे सब। जब भी मौका आया दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहे। जब भी उसको ट्रॉफी मिली श्रेया को, भाई उसके आंख में आंसू रोते थे, शिल्पा भी, दोनों ने कितना हक किया, वो देख के इतना अच्छा लग रहा था ना। और फिर बाद में आप शिवांगी फ्रेंडशिप की बातें कर रहे हो, तो फिर क्या आपने निभाया है फ्रेंडशिप, तो इन लोग को तो देखो। और बाद में सब लोग शिवांगी की तरफ, इसकी तरफ सिर्फ दो चार ही लोग थे, जैसे शिल्पा जी थी श्रेया के साथ, बाद में माधुरी जी थी, वो दो ही जन थे, बाकी पैम आई थी नॉल। तो वो भी जूरी का भी जो वोट है, तो मुझे तो यही लग रहा है माधुरी जी ने, शिल्पा जी ने और पैम, ये तीन होंगे। और शायद जूरी है तो मे भी होस्ट ने दिए होंगे, फरहान ने और रितेश ने दिए होंगे, तो वो 5 वोट होंगे, बाकी सब जूरी। और उस में ये भी लोग बोले हाँ ये 25 लोग की जूरी से की वजह से जीती। नहीं बॉस, 25 लोगों की वजह से नहीं जीती है आज, ये सब मिस ऑडियंस की वजह से जीती है। क्योंकि आज सब लोग का उसका फेवर देके, उसके साथ जो लोगों के मिस रील्स आ रहे थे, सब लोग भेज रहे थे इंस्टा पे, सब लोग डाल रहे थे, उसकी वजह से तो मेकर्स को अपना रिजल्ट चेंज करना पड़ा। दैट्स व्हाई तो उन लोगों को, क्योंकि उसने तो बहुत शिवांगी ने बताया ना कि तू जीत के दिखा, मैं मेरा नाम बदल दूंगी। भाई बदल दे अभी नाम, अभी वो भी रील्स कट रही है, अभी क्या नाम रखेगी करे। तो ये जो अहंकार है ना इन लोग में, ये इन लोग को ले डूबता है। तो इतना भी आप करो मत करो कि एक्चुअली रियलिटी शो में ना कर्मा वर्स, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप जब स्टार्टिंग में आते हो ना, जो करते हो ना, उस हिसाब से एंड में आपके साथ हो जाता है। तो एंड बोलते हैं ना, अगर बोलते हैं ना एंड सही है तो सब कुछ सही है। तो ट्रॉफी जो हम लोग चाहते थे जिस बंदे को, तो वो विनर तो श्रेया जीती गई है। श्रेया ने ट्रॉफी जीती है, शिल्पा ने हार्ट जीते, तो भाई मजा ही आ गया। और मुझे एक समझ में नहीं आया भाई, ये लॉकअप का सीजन 2 है, वाई दे हैव रिटर्न ट्रॉफी के ऊपर सीजन 1 क्यों लिखा है, ये भी कुछ समझ में नहीं आया भाई। सीजन 2 है ये, और उन लोगों ने ट्रॉफी के ऊपर सीजन 1 लिखा है। पता नहीं कहाँ है क्रिएटिविटी टीम, क्या कर रहे हैं, क्या इन लोग का ध्यान नहीं है, कुछ भी कर रहे पता नहीं। लेकिन वॉट एवर इट इज, सब कुछ माफ, क्योंकि हमारा मनचाहा जो पार्टी कंटेस्टेंट है तो वो जीत चुका है, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो श्रेया कॉन्ग्रेचुलेशन, शिल्पा जी आपके लिए, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दोनों ने बहुत एंटरटेन किया हम लोग को, आपको दोनों को साथ में देखते हुए बहुत मजा आ रहा था। बीच में आप लोग का झगड़ा हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में आपका पैचअप हो गया और दोनों एक साथ आए और बाद में एक दूसरे के लिए खेले, एक दूसरे के साथ रहे, तो वो देख के भी बहुत मजा आया। तो ये एक मिसाल है फ्रेंडशिप की, भले आगे उनकी कितनी रहती है टिकती है उनको पता, उन लोग कैसे करते हैं, लेकिन शो में देखने को तो बहुत मजा आ गया। तो ये पूरा लॉकअप का सीजन बहुत ही अच्छा गया। एक्चुअली चमोला की वजह से हुआ था, लेकिन चमोला ने अपने कुछ बाद में कंटेंट दिया नहीं, बाद में कुछ खेल ही नहीं, वो पैम के साथ ही उसका कुछ जो चल रहा था वो तो बिल्कुल मजा नहीं आया देखने को। तो मिलते हैं, मैं ऐसे ही रिव्यूज देती रहती हूँ। तो अभी लॉकअप का था, बाद में बिग बॉस का भी आएगा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं जो कुछ पोस्ट करूंगी तो आपको इस सब्सक्रिप्शन कर दीजिएगा प्लीज तो आपको इंडिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।